गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 चल रहा है हमारा। तो पहले श्लोक में भगवान ने पहली तो बात कही कि भय का सर्वथा अभाव। इसमें हमने लिया था पिछली बार कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को अपना मान लेने पर, देखिए ये संसार भगवान का है, भगवान इसके स्वामी भी हैं और हम सब उनके अंश हैं। पक्का ममे वांशो जीव लोके, गीता में भगवान कहते हैं इस संसार में ये जीव मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखराशि। रामायण में रामचरितमानस में ये लाइन आती है कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, हर जीवित प्राणी ईश्वर का अंश है, सब कुछ जड़ चेतन ईश्वर का अंश है। जड़ चेतन में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ जो दुनिया में दिखता है सब कुछ ईश्वर का अंश है। तो जब हम उनके अंश हैं तो हमको उनको अपना कहने में क्या दिक्कत होती है? हम उनके हैं, वो हमारे हैं, पक्की बात। मानो मत मानो, जानो मत जानो, समझो मत समझो, हम उन्हीं के अंश हैं। अब जैसे हमने कहा हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे हैं प्रभु। अब आप अपने को उनका बच्चा कह सकते हैं, उनको अपना माँ बाप कह सकते हैं। भगवान हमारे पिता हैं, मेरे पिता प्रभु, मेरे पिता परमात्मा, मेरे पिता ईश्वर, मेरे पिता भगवान, ये हम कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं। संबंध जोड़ते क्या होता है कि फिर इस शरीर और संसार से हमारा संबंध, मतलब मन हटता है इस शरीर और संसार के कुटुंबी जन, परिवारी जन, उनसे मन हटकर भगवान में लग जाता है। मन की बात हो रही है, शरीर तो वहीं रहेगा, वहीं सेवा करेगा, सबकी सेवा करो, खूब प्यार से रहो। लेकिन अब हमने अपना उनको मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो कह रहे हैं भय का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे ही हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो दुनिया से सारा डर निकल जाता है। जब सैया भय थानेदार तो फिर अब डर काहे का। ऐसा जो व्यक्ति है जिसको डर नहीं होता, उस सिचुएशंस में देखिए एक बात चलती थी पहले, नॉन रिएक्टर। रिएक्ट मत करो, नॉन रिएक्टर। कोई कुछ भी हो रहा है, कोई नहीं, सम और शांत रहो, सम और शांत रहो। हम तो रह नहीं पाते सम और शांत। एक लड़की थी तो हर समय इरिटेटेड और हर समय रिएक्ट करे, हर समय लड़े झगड़े, हर समय गर्म हो जाए, बात हो कुछ तो एकदम गुस्सा और ऐसे करके। बड़ी ऐसे कोई छोटी लड़की नहीं थी कोई 12-15 साल की। तो पिता ने एक दिन सोचा इसको कुछ समझाना चाहिए। उन्होंने बहुत विचार करा, विचार करके उनको एकदम एक, कभी कभी सत्संग सुनते थे तो एक बात उनको याद आई। गुरुजी ने एक बार दृष्टांत सुनाया था। उसने तुरंत लड़की से कहा, अपनी बेटी से, पेंटिंग की एग्जीबिशन हो रही है तो वहाँ चलते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। आज सुना है बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं वहाँ पर। आर्ट गैलरी में गए तो इतनी भीड़। बोले एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया था पेंटिंग के ऊपर जो ये दिखाए कि शांति, पीस उसका थीम था पेंटिंग्स का। तो ये घूम रहे देख रहे, सारे लोग आर्टिस्ट आए हुए थे, बहुत सारा मीडिया, सब लोग घूम रहे थे, देख रहे, एक से एक सुंदर पेंटिंग, एक से एक सुंदर पेंटिंग। पहाड़ों का एरिया है, वहाँ पर झील है बड़ी सी, उसमें पहाड़ का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, एकदम शांति, हवा भी नहीं चल रही है, कोई पत्ते नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल शांत दिखाया था।
एक पेंटिंग थी रात का अंधेरा लेकिन चांद चमक रहा है बहुत सुंदर, और उसी झील में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, चारों तरफ रोशनी में पहाड़ जगमगा रहे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर, और वाइट वाइट सारा इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर दृश्य है कि देख कर के बहुत आनंद आ रहा है। लोग को बड़ी शांति लग रही थी। 100 पेंटिंग थी, 100 के हिसाब से पेंटिंग थी, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। खैर टाइम आया शाम के 5 बजे कि अब जो है डिसीजन जजेस लेंगे, और वो पेंटिंग इधर वॉल पर, एक खाली वॉल थी वहाँ लगाई जाएगी, सब लोग देख सकते हैं। 10 मिनट लिए जजेस ने, टाइम लगा उनको चूज़ करने में, बहुत विचार करके एक पेंटिंग दीवार पर टांग कर पर्दा डाल दिया गया कि अब थोड़े 10 मिनट बाद पर्दा हटाएंगे, तब तक आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, बैठ जाइए, सब अपना ठीक से अरेंज हो जाइए, मीडिया वालों को कैमरा अपना फोकस करने दीजिए, और साउंड्स और इंटरव्यूज चलने लगे, आपको कौन सी अच्छी लगी, आपको कौन सी अच्छी लगी, सब अपने अपनी बता रहे थे, हमको वो वाली, हमको वो वाली, हमको वाली। पिता और बेटी के पास भी आया माइक्रोफोन, तो बेटी बोलती है मुझे तो वो वाली बहुत अच्छी लगी, पिता बोलता है नहीं नहीं मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगी, लड़की वहीं पर रिएक्ट कर जाती है, आपको तो वो चीज़ अच्छी लगती नहीं जो मेरे को अच्छी लगती है। तो पिता ने कहा भाई यहाँ तो शांति रखो, इतने सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो शांति बना के रखो। खैर तो अब जो है टाइम हो गया और पर्दा हटाया गया, और सामने लोग देखकर उस पेंटिंग को भौचक के रह गए, ये पेंटिंग, इसमें तो शांति दूर दूर तक नहीं है, क्या दिखा रखा है इसमें, तो शांति का नाम ही नहीं है, थीम है पीस, गलती हो गई है कुछ। आर्ट गैलरी वालों के पास तुरंत वो पहुँचे, अंदर जो उसका मैनेजर का कमरा था, सर ऐसा लगता है कुछ गलती हो गई है, वो पेंटिंग गलत लग गई है। बोले जाके देखा मैनेजर ने, नहीं नहीं ठीक है, जो जजेस ने बोला है वही पेंटिंग है, जो जजेस ने बोला है ये वही पेंटिंग है। सब लोग आश्चर्य में, ये वाली पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग, इसमें 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 पीस है कहाँ, तूफान आ रहा है पेंटिंग में, ऐसा दिखाया गया है जोर का तूफान आ रहा है। तो जो मैनेजर था वो स्टेज पर आया, माइक लिया, उसने कहा शांत हो जाइए, मेरी बात को सुनिए, ध्यान से देखिए पेंटिंग को, आप लोग पेंटिंग को देख रहे हैं जिसमें तूफान आ रहा है, ये साइड में एक झोंपड़ी बनी है, घर बना है, ये दिख रहा है आपको? बोले हाँ दिख रहा है। तो बोले उसमें एक छोटी सी खिड़की है, वो दिख रही है आपको? अब लोगों ने ध्यान से देखा, ओह हाँ खिड़की तो है, तो क्या हुआ खिड़की है तो? बोले उसमें एक आदमी नहीं दिख रहा आपको बाहर देखता हुआ? अच्छा हाँ दिख रहा है, आदमी दिख रहा है। बोले उसका चेहरा दिख रहा है आपको? ध्यान से लोग देखते हैं, हाँ चेहरा तो दिख रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है, ये तो बड़ा खुश है जैसे कहना चाहिए, एकदम शांत लग रहा है। बोले इसीलिए इस पेंटिंग को चूज़ किया गया है कि दुनिया में आप सोचते हैं शांति हो तब शांति है, दुनिया में तो पता नहीं शांति हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है, तूफान भी आ सकता है। अभी वो कोरोना वायरस जैसे तैसे ठीक हुआ, सेकेंड वेव का चक्कर हुआ, फिर था थर्ड आएगी, खैर टल गया वो टाइम, निकल गया वो टाइम, लोग आश्वस्त हो गए, लोग अपना बिना मास्क के घूमने लगे, खूब खुश होने लगे लोग। एकदम से अभी सुनने में आ रहा है कि तेज़ी से फैल रहा है, तीसरा थर्ड वेव जो है तेज़ी से आ रही है, तो इसलिए सब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ये बीच में बात आ गई कि सावधानी एक अपनी जगह एक चीज़ है और शांति एक अपनी जगह चीज़ है। सावधानी बना के रखो और फिर शांत रहो, फिर जो हो सो हो। बोले वो जो आदमी है उसके चेहरे पर जो शांति है, जो मुस्कुराहट है, इसकी वजह से इस पेंटिंग को अवार्ड मिलता है, सबसे बड़ा अवार्ड जो है मिलता है इसको, क्योंकि दुनिया में शांति है नहीं है क्या पता, कब क्या स्थिति बदल जाती है क्या पता, कब क्या हालात आ जाते हैं क्या पता। हमें अपने अंदर की शांति बना के रखनी है। वही गीता भगवान कह रहे हैं, भय का सर्वथा भाव, समता ही योग है, ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं। बाहर की परिस्थिति कैसी है क्या पता। अब इसी के बाद भगवान कहते हैं सत्व संशुद्धि, अर्थात अंतःकरण की सम्यक शुद्धि, सम्यक ठीक ठीक शुद्धि। अब अशुद्धि क्या है?
अंतःकरण में राग अशुद्धि है। राग हमारा अटैचमेंट हो जाता है कुछ चीज़ों से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे घटना हो, चाहे परिस्थिति हो, हमारा अटैचमेंट हो जाता है कुछ चीज़ों से जो हमें दुख देता है। संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, कुछ नहीं कह सकते आगे का। जीवन है, किसी की उम्र कितनी हो गई, किसी की उम्र कितनी हो गई, समय जा रहा है। अगर हम 40 साल के हो गए तो 40 साल का समय हमारे जीवन का निकल गया। अब जो बचा है उसमें हरि का भजन कर लें। क्या पता है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ छोड़ दे कब किसी का। ये बात समझने की है, डरने की नहीं है। भय का सर्वथा अभाव, भगवान ने कहा मृत्यु के भय से नहीं, वो बिल्कुल कांपता है, उसको भय नहीं लगता, क्योंकि वो मानता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और शरीर तो एक दिन मरने वाला है, इसका क्या भय। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। राग से क्या होता है, विचार गड़बड़ होते हैं, ये मेरा ये तेरा, विचारों में गड़बड़ी आती है। अंतःकरण अगर मलिन होगा तो उसके विचार भी खराब होंगे। खराब मतलब निगेटिव। विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब क्या है, वो सब अलग 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 दुनिया के होते हैं। विचार भी दुनिया के चलते हैं, भाव भी वही रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, उद्देश्य संसार रहेगा, लक्ष्य संसार रहेगा, जो रहने वाला है नहीं, एक दिन छूट जाने वाला है। तो अंतःकरण की शुद्धि फिर क्या हुई, बोला जिसका भाव, विचार, लक्ष्य, उद्देश्य केवल एक परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, भगवान चाहिए। तब अंतःकरण शुद्ध माना जाता है। जिसके अंतःकरण में भगवान रहते हैं वो अंतःकरण शुद्ध है, जिसके अंतःकरण में संसार रहता है वो अंतःकरण मलिन है। होता क्या है, नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का जब उद्देश्य होता है, संसार से कुछ मिलेगा ये हमारा उद्देश्य रहता है, तो हमारे अंतःकरण में 3 दोष आ जाते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल है राग द्वेष। विक्षेप आप जानते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ये कभी वो। एक दृष्टांत पहले चला करता था, सुखी राम दुखी राम। चलिए याद आ गया। 2 मेंढक रहा करते थे एक बार एक तालाब में। क्या हुआ, एक दिन एक दूध वाला अपना कैन ले जा रहा था, ऊपर से थोड़ा सा खाली था वो कैन, तो सोचता है लाओ पानी डाल लूँ। पानी कहाँ से मिले, पानी साफ पानी तो है ना, मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। नल वल देखेगा, कहाँ जाएगा, किसके घर से लेगा। उसने लिया तालाब से अपना वो जो ढक्कन होता है बाल्टी का, बड़ा सा ढक्कन होता है, वो ढक्कन लिया, पानी भरा और उसमें अपने डब्बे में डाल दिया। दोनों मेंढक बाई चांस उसमें आ गए और धप से दूध में गिर गए। अब बंद करके उसने रखा, और वो जो टेम्पो जा रहा था उसमें कई सारे इस तरह के कैन रखे थे, उसने भी अपना रख दिया। अब दोनों मेंढक अंदर बंद हो गए, दूध में थोड़ा सा जगह खाली, दोनों पैर मार मार के ऊपर आने की कोशिश करें, सांस लें, फिर उसमें अंदर दूध में बड़ा बेकार लग रहा। दूध का स्वाद तो कभी उन्होंने देखा नहीं था, वो तो गंदे पानी में रहने वाले लोग। दूध तो अमृत होता है, और वो क्या जाने। तो एक उनमें से बोला आज तो गए, आज तो ख़त्म सब, आज सब खत्म। दूसरा कहता है नहीं ऐसे मत कहो, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों निगेटिव होते हो। कहता है नहीं भैया मरने का टाइम आ गया, अब तो देख ढक्कन भी बंद है, सब बंद, सांस भी नहीं आएगी, अब तो मरने का टाइम आ गया। और हाथ पैर पटक के वो मर जाता है। दूसरा वाला हाथ पैर चलाता रहता है धीरे 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 धीरे, कभी तो ढक्कन खुलेगा। और यही होता है, गाड़ी वहाँ पहुँचती है जगह पर, सारे ढक्कन खोल दिए जाते हैं और उनका दूध पलट दिया जाता है एक बड़े से कैन में,
जिसमें टैंकर आते ना दूध के, इसमें भर के जाता है। तो जब पलट रहे थे तो ये मेंढक फुदक के निकल के बाहर भाग जाता है, झाड़ी में घुस जाता है, बच जाता है। तो दोनों मेंढकों में से नाम थे इनके, वो जो मर गया उसका नाम था दुखी राम, और ये जो फुदक के निकल गया, बच गया, इसका नाम था सुखी राम। हर हालत में जो खुश रह सके वो सुखी राम, और हालत में जो दुखी हो जाए वो दुखी राम। तो देखिए 3 दोष होते हैं हमारे अंतःकरण में, मल, विक्षेप, आवरण। मल है राग द्वेष, विक्षेप है हालत के आने से परेशान होना, विक्षेपित हो जाना। तीसरा है आवरण। आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान होता है। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना होती है, भगवान का भरोसा हो। बार बार कह रहा था ना, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। तो ये विक्षेप को दूर करने का उपाय है। मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, सेवा। मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना अर्थात सेवा। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना, भक्ति। और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान। आवरण क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं जीता रहूँ, मैं मरूँ नहीं कभी, ये आवरण दोष है। ये दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिसके घर दिया न बाती। राम जी का शरीर भी गया, रावण का भी गया। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पोते मारे गए युद्ध में। उनके घर में कोई पुरुष नहीं बचा जो रात को दीपक जला सके। ऐसे टाइम में दीपक जलाया जाता है, शायद आपको ध्यान होगा, कहीं कोई गमी हो जाती है तो दीपक जला देते रात को। उसके घर में कोई नहीं बचा दीपक जलाने वाला। तो बड़े बड़े कुटुंब वाले, बड़े बड़े महल माड़ियाँ वाले, ये भी एक दिन मर जाते हैं। सबका टाइम आता है, हर शरीर का समय आता है, वो छूट जाता है। तो ये जो आवरण दोष है जो दुखी करता है आदमी को, इसको दूर करने का उपाय है ज्ञान। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब ये तीनों दोषों को अगर हम सोचें कि मल, विक्षेप, आवरण, मल राग द्वेष, विक्षेप सुखी दुखी होना, आवरण अपने को शरीर मानना। अब ये दोष दूर हो जाए, इसका उपाय इकट्ठा ऐसा कौन सा है कि ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, ये दोष दूर हो जाएं आसानी से, आराम से। तो बताया कि एक सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना न मानना। जिस मन में सारी बातें आती हैं उस मन से अलगाव कर देना। एक प्रक्रिया आपने सुनी होगी, गुरु कहते थे, बहुत पहले से बात चलती है, मन से अलगाव करो, अर्थात अवेयरनेस में आ जाओ। बीइंग इन द नाउ, इस पल में जागो, इस पल में जाग जाओ, इस पल में आ जाओ, इस पल में जियो, जी भर जियो। इधर उधर की आगे पीछे की कोई बात मत सोचो। जब जैसा होना होगा होगा, तुम सोच करके क्यों टाइम खराब करते हो। हमारे दादा भगवान एक पॉइंट कहते थे, वाई फियर फ्रॉम अ डिस्टेंट मिजरी विच में नेवर कम। वाई फियर, क्यों डरते हो एक दूर की आशंका, कहीं मेरे साथ कुछ खराब ना हो जाए, कहीं मेरे यहाँ कोई मर ना जाए। एक दूर की आशंका से क्यों डरते हो जो शायद ना हो कभी, जो शायद कभी ना हो। हमारे गुरु ने जब कहा है तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। देखिए, गुरु के वचनों पर विश्वास होता है, विश्वासी का बेड़ा पार है। और जिनको विश्वास नहीं होता, जिन लोगों को, तो उनकी तो वो जाने, जैसे जीवन है ठीक है। तो हमें तो अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। गुरु ने कहा तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो हम गुरु वाले हैं, हम जो भी गुरु वाले हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसा होता भी है जो हमें पसंद नहीं आता, उसमें भी भगवान का हर विधान मंगलमय है।
पता नहीं क्या राज छुपा हुआ है, हमें नहीं मालूम। जो राज को समझता है वो नाराज नहीं होता। जो राज को समझता है भगवान के, वो कभी नाराज नहीं होता। तो चलिए, मन से अलगाव करने के लिए हम थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेते हैं। शांत भाव से बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन में सिर्फ इतना करना है कि मन से नहीं मिलना है। मन में विचार आने शुरू होंगे, आप थोड़ा सा बैठेंगे, अभी कुछ नहीं है, शांत है मन। अब विचार आने शुरू होंगे तो उससे अलगाव करो, अपने में मत मानो। आप कहेंगे ज्ञान के विचार आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर के लिए ज्ञान अज्ञान ये वो सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल अवेयरनेस में आ जाइए, जाग कर बैठ जाइए। 5 मिनट्स के लिए पूरा जाग कर बैठ जाइए। पूरा होश, पूरी जागृति, मन से नहीं मिलना है, मन से बिल्कुल अलग, पूरा होश, जागे हुए, सावधान। अपनी आईज में ध्यान को ले आइए, आंखों में, बिल्कुल सावधान, जागे हुए। मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, उनसे नहीं मिलना है। पूरा होश, अवेयरनेस, बीइंग इन द नाउ। पूरा मेडिटेट करते रहिए, मतलब पूरा अवेयरनेस, पूरा होश। हम सभी को बहुत बहुत हैप्पी कृष्णा। आप सभी के प्रेम के बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने। आज की आपको एक बात बताएं, ये उत्तराखंड में थोड़ा सा जो पीछे बारिश पड़ी थी ना 1-1.5 महीना पहले, तो वहाँ काफ़ी एक दो स्थानों पर क्लाउड बर्स्ट हो जाने से बहुत नुकसान हो गया। तो आदमी तो कैसे भी जी लेता है, पशु कैसे करें? तो उनके लिए चारे की मांग आई कि कुछ चारा हमारे लिए प्रबंध हो जाए। तो भीमताल में प्रदीप भट्ट जी हैं, तो उनसे कहा कि जो आपको कोई ऐसी कोई दिखाई दे बात तो बताना। तो उन्होंने बताया कि गांव में से चारे की बहुत आवश्यकता है, वो लोग अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप पता करो कितने लोगों को चाहिए। तो 22 फैमिलीज़ को चारा चाहिए था। तो एक पशु आहार करके आता है, तो उसकी एक बोरी, तो हम लोगों ने 22 बोरी लेकर हल्द्वानी से और भेजी। तो प्रदीप भट्ट जी जो हैं, आगे जाकर अंदर गांव के इलाकों में गाड़ी से ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़कें टूटी हुई हैं, पेड़ टूट कर गिरे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, बड़ी मुश्किलों से ले जाकर फिर कंधे पर लाद लाद के आगे ले जाना, और वहाँ जाके आज जो चारा पहुँचाया उसकी वीडियो में
गुरु जी आपको तो उन लोगों ने बहुत शुक्राने बोले हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई है गुरु जी को, हैप्पी कृष्णा गुरु जी को। तो सच में मतलब देखिए भगवान कराते हैं फरीदाबाद में, तो करीब 300 बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, सब अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो एक टीचर उनको पढ़ाती हैं। तो वहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा थैंक यू हमें किसको बोलना चाहिए? मैम को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज तो गुरु जी का बर्थडे और गुरु को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए, और माता पिता को, यस मैम। मम्मी पापा को भी, और भगवान को बोलना चाहिए या ऐसे बोल दिया अभी दीदी ने बोला था तो? सबसे पहले भगवान को। थैंक यू गॉड। हमको क्या मिला? हमको ये आपने इंसान बनाया, तो हमें बहुत थैंक यू है। फील कर रहे हैं हम लोग? तो दिल से थैंक यू बोलो। थैंक यू गॉड, शुक्राने भगवान जी, आपने हमें इंसान बनाया। और हमें एक अच्छा इंसान कौन बनाता है? टीचर्स। भगवान जी ने तो आपको इंसान बना दिया। अब टीचर्स के लिए पहले क्लैपिंग करो। घर जाके आप सोचना। उन्होंने सबको थोड़ा ज्ञान बताया, ज्ञान सुनाया, फिर सबको समोसे खिलाए और कुछ एक आइटम और खिलाया। तो और सबसे राधे राधे बुलवाया, शुक्राना, मुस्कुराना, बताया उनको क्या होता है। तो बच्चों को शुक्राना नहीं पता था, तो बताया आप जब थैंक यू बोलते हो तो थैंक यू भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई चीज़ दूँ तो आप क्या बोलोगे मेरे को, तो सब बच्चे चिल्लाए थैंक यू मैम। तो उन्होंने कहा ऐसे। तो शुक्राना मतलब भगवान ने हमको जो दिया है उसका शुक्राना मानना। तो बच्चे बहुत खुश हुए, एक नई चीज़ उनको मालूम पड़ी। तो बच्चों ने भी कहा, जब वो वीडियो में आवाज़ आ रही है पूरा, बच्चे कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा शुक्राना आप किस किस का मानते हो, तो कोई कुछ बोल रहा है टीचर जी का, मैम का, तो ये भी बोल रहे हैं। तो इन्होंने पूछा भगवान का मानते हो? बोले भगवान का सबसे पहले मानते। बच्चों ने कहा, एकदम आवाज़ आई है ज़ोर से उसमें, कि भगवान का शुक्राना सबसे पहले मानते हैं। तो सच में उस दिन के शुक्राने जब हमको गुरु मिले, हमारे गुरु हमारे जीवन में आए, उस दिन के शुक्राने हैं। हमारा जीवन बदला, उस दिन से हमारा जीवन बदला। मुझे तो याद है वो टाइम जब पहली बार हमारे घर पर गुरु खुद आए चल कर रहने के लिए, और हम जानते नहीं थे सत्संग होता क्या है। तो खुद आए और सत्संग धीरे धीरे बना, सत्संग बनता गया। शुरू में 10-12 लोग थे और वो बढ़ते 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 3, 4, 5 साल में 200, 100, 200 ऐसे करके बढ़ते चले गए, और 6 साल में करीब वो जा कर के 500 लोग हो गए। और 500 नहीं, मैं तो खाली अलीगढ़ के एरिया की बात कर रहा हूँ, आगरा, दिल्ली जुड़ गया। तो इस तरह करके 1990 की बात बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारा संगत हो गई, बहुत सारे प्रेमी लोग हो गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे बगिया बढ़ती है। जब आप प्रेम से लगे रहो तो प्रेम भी है, मेहनत भी है, लगन, शौक़, जुनून, आपका भगवान से अतिशय प्रेम, भगवान की बात करना। हम देखते हैं आज के लोग भगवान की बात नहीं सुनना चाहते, ऐसा नहीं है। भगवान की बात सुनना चाहते हैं, पात्र चाहिए। जिन लोगों को हम सुनाना चाहते वो लोग नहीं सुनना चाहते, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। दादा भगवान ने एक पॉइंट कहा, इंटेलेक्चुअल्स को और पैसे वाले लोगों को ये ज्ञान नहीं लगता है। दादा भगवान की हमारे पॉइंट है गुरु जी की, कि पैसे वाले लोगों को और इंटेलेक्चुअल्स को ये ज्ञान नहीं लगता है। तो हम लोग ये सोचते थे तो फिर पैसे वाला कोई नहीं आएगा। उनका मतलब था ये नहीं कि पैसे वाले को नहीं लगेगा ज्ञान, कहने का भाव ये है कि जो पैसे का अहंकार करते हैं, मैं पैसे वाला हूँ या मैं, उनको ये ज्ञान नहीं लगेगा। पैसा तो देखिए ज़रूरी है, जिनके पास होता है वो दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए जी सकते हैं, निष्काम जीवन बना सकते हैं। उन्हें चाहिए नहीं, वो दे सकते हैं लोगों को। आम आदमी को तो चाहिए, लाओ 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 करता है आम आदमी। तो एक आदत होती है, एक टॉफ़ी भी दी जाएगी ना, बच्चे को तो छुपा लेगा, किसी को चुपचाप अकेले में होगा तब खाएगा।
तो ये बचपन से आदत पड़ जाती है, मैं खाऊं मैं खाऊं, मैं। लेकिन गुरु हमको बड़े दायरे में लाते हैं, सबके लिए जीना सीखो, टॉफ़ी सबको खिलाओ। बता रहे थे भाभी जी, एक जगह डॉक्टर के यहाँ गए थे, बड़ी भीड़, वहाँ बड़ी भीड़, तो वहाँ एक जने बैठे हुए, जो भी उनसे कहता नमस्ते जी, तो उनको टॉफ़ी देते हो झट से निकाल के जेब में से। तो एक किसी ने कहा टॉफ़ी वाले बाबा हैं। बताइए, तरह तरह के बाबा होते हैं, तो ये पहली बार मैंने सुना टॉफ़ी वाले बाबा। मतलब जो कोई मिलेगा उसको एक टॉफ़ी, वो हर एक जेब में से निकाल कर एक टॉफ़ी उसके लिए। तो ऐसे जीवन, ये देखिए ना, ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते किसी को, क्यों नहीं दे सकते, एक टॉफ़ी तो दे सकते। ये विचार की बात है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।